मैं हूं पिनाज त्यागी और आज हम अपने खास मेहमान और ऑडियंस के साथ यहां एक और शानदार शो के साथ तैयार हैं। आज बात होगी मेड इन इंडिया की, मेड इन इंडिया के परचम की, मेड इन इंडिया ड्रोन, मेड इन इंडिया आकाश, मेड इन इंडिया आकाश तीर, मेड इन इंडिया ब्रह्मोस और मेड इन इंडिया वेपनरी डिफेंस सिस्टम ड्रोन ने पूरी दुनिया के वॉरफेयर को बदल कर रख दिया है। पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने, पाकिस्तान के एयरबेस, पाकिस्तान के रेडार और मेड इन इंडिया महाविनाशकों का पहला रियल टाइम वॉर टेस्ट हुआ। और ये टेस्ट कितना सफल हुआ ये पाकिस्तान से पूछ लीजिए, तस्वीरों से जान लीजिए। 90 घंटे के कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया के एक एक हिट ने पाकिस्तान को फिट कर दिया। पाकिस्तान को अब मेड इन इंडिया पर कोई शक नहीं। चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी को भी कोई शक नहीं रहा है चीन के हथियारों को कैसे धूल चटाई है। भारत में कुछ लोगों को इस पर जरूर शक था। ये लोग मेड इन इंडिया का माहौल बनाते रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बार फिर मॉडर्न वॉरफेयर में इंडिया के वर्चस्व की बात कर उन सारे लोगों के मुंह बंद कर दिए। अब बीजेपी राहुल गांधी पर बयानों की बमबारी कर रही है जो राहुल गांधी ने दिए थे, सवाल उठाए थे, फिर चाहे वो राफेल हो, मेड इन इंडिया हो, मिसाइल हो, डीआरडीओ हो या फिर अग्निवीर हो। तो आज के इस शो में हम सेल्फ डिफेंस में मेड इन इंडिया की सक्सेस स्टोरी की बात करेंगे, साथ ही इस मानसिकता को भी ट्रैक डाउन करने की कोशिश करेंगे जो हमारे नेताओं को देश की प्रतिभा पर, शक्ति पर, शौर्य पर भरोसा नहीं करने देती। जरा सुनिए बयानों को, फिर परिचय कराएंगे मेहमानों का और फिर इसी पर होगी चर्चा और तीखी बहस। The drone. This is a DJI drone made in China, and that's a battery, lithium polymer battery. Directly with this through FPV unit, you change warfare. This little thing is now making tanks, artillery pieces, large weapons in the Ukraine battlefield pretty much obsolete. I said that industrial systems fight wars. This is actually a commercial product. This is made by a Chinese factory called DJI. चाइना ने 5-6 हजार ड्रोन, जो सस्ता वाला ड्रोन होता है, वो भेजा और हमने उसको टारगेट किया। वो उसका 5,000 10,000 वाला ट्रेन जो जिसकी प्राइस होती है, तो वो ड्रोन बेचते गए और हम उसको टारगेट करने के लिए 15 लाख रुपए की मिसाइल दागकर उसको ध्वस्त किया गया। और हमने बताया कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरी जुबान से नहीं है, इसके पहले विशेषज्ञों ने बात की है। ये वार के विशेषज्ञों ने भी इस बारे में शंका जताई है कि चाइना पाकिस्तान को मिलकर भारत को जो फंसाने की बात, भारत को नुकसान पहुंचाने की बात कर, उसकी जो पॉलिसी थी। भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत, उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था। हमारे इंजीनियर्स, हमारे तकनीशियन, हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल है। इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है। जरूर प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं हमारे वैज्ञानिकों का, हमारे सैनिकों का, हमारे मेड इन इंडिया वेपन सिस्टम का, और जिनका रियल टाइम टेस्ट भी हो गया है और जिनने सफलता का परचम लहरा दिया है। अब जाहिर सी बात है बीजेपी राहुल गांधी के पुराने बयानों को उठाकर सवाल पूछ रही है। उन सवालों को लेकर भी बात होगी और साथ ही हम मॉडर्न वॉरफेयर में कहां खड़े हैं इस पर भी होगी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान हैं। सबसे पहले स्वागत कीजिए प्रदीप भंडारी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, नेता कांग्रेस, हमारे साथ, स्वागत है आपका भी। विवेक सिलास हैं, प्रवक्ता एसपी। सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं, नेता जेडीयू। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं एवीएम पीके श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल कांग्रेस से ही है सर, चंद्रमोहन शर्मा जी, कि ये बताइए कि जो बीजेपी ने आज ट्वीट करके सवाल दागे हैं उनका जवाब देंगे आप? देखिए, बीजेपी का काम क्या है? ट्वीट डालना और प्रश्नों का जवाब ना देना। नहीं, आप दे दीजिए ना, सवाल तो उन्होंने उठाए हैं, उनका काम है, उन्होंने कर दिया, अब आप जवाब दे दीजिए। लेकिन विपक्ष के सवालों का जवाब बीजेपी कब देगी? जिन प्रश्नों का जवाब उठाया है, जो 5 आतंकवादी देश के अंदर आए और 24 निर्मम हत्या करके चले गए, उनका आज तक जवाब नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बीजेपी के नेता ही यशवंत सिन्हा प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि जैसे पुलवामा का जवाब नहीं मिला वैसे पहलगाम का जवाब नहीं मिलेगा। ये कांग्रेस का जवाब नहीं है, बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी जवाब दे रहे हैं कि एक देश के प्रधानमंत्री नतमस्तक हो जाते हैं चाइना में जाकर। क्या कर रही है बीजेपी?
आप ही के नेता हैं, आप ही के सांसद हैं, आप ही के राज्यसभा के मेंबर हैं, आप ही के मिनिस्टर हैं, फॉरवर्ड पुरानी सरकारों के अंदर मिनिस्टर रहे हैं, क्यों चुप्पी साधी हुई है, क्यों पिन बटा सन्नाटा है? अरे विपक्ष के साथ साथ सरकार में वो लोग आपसे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं जो आपके भागीदारी थे, तो कांग्रेस से राहुल गांधी में प्रश्न खड़ने की कैसे आपकी नहीं जरूरत हो नहीं, जाती अच्छा है? बस इतना बता दीजिए, वो प्रश्न तो मैं प्रदीप जी से पूछ लूंगी। मेड इन इंडिया हथियारों ने जो शौर्य और पराक्रम लहराया है, बधाई देंगे आप हमारे सैनिकों को, सरकार को? सेना और सेना के शौर्य के ऊपर सलाम है, और कांग्रेस पार्टी और देश का 145 करोड़ जनमानस गर्व के साथ कहता है कि मैं भारतीय सेना के नीचे हूं। हम और कोई भी देश का वासी ये नहीं कहता कि भारतीय सैनिक और भारतीय सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। ये देशवासी नहीं कहते, ये वो अंधभक्त और वो भाजपा के नेता बोलते हैं जिनको चाटुकारिता करनी है किसकी? भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की, और अपमान करना है महिलाओं का। किसका? जो देश की पुत्री, जो हीरोइन बनके जो पुत्री आई देश के ऊपर शेरनी बनके, उसके लिए क्या शब्दों का इस्तेमाल किया गया? चंद्रमोहन जी, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? आज सारी के मुद्दे पर आ डिबेटों के जाएं, ऊपर वो उसका वाले असर सारे क्यों नहीं डाला गया? आपको मैंने क्यों नहीं बोलने उसको दिया, निषिद्ध किया गया अभी तक? आपको मैंने बोलने दिया, आपने तमाम आरोप लगा लीजिए। अब जरा बीजेपी के उनके जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी मॉक्ड इंडियाज मिसाइल प्रोग्राम, और इंडिया की मिसाइल ने ही क्या परचम लहराया है, आकाश मिसाइल ने किस तरह से वहां पर चीन के हथियारों को फुस किया, ये दुनिया ने देखा है। तो राहुल गांधी ने मॉक किया था मिसाइल प्रोग्राम को। प्रदर्शन तो बोरफोक्स में भी खड़े हुए थे। अच्छा। किसने खड़ा किए थे? अच्छा, तो अभी जब भी आप विपक्ष के सवाल अंदर खड़े कर रहे भारतीय हैं हमारे जनता हथियारों पार्टी पर। थे, विपक्षों के उसका जवाब कांग्रेस पार्टी ने दिया था ना। तो अच्छा। आज जो प्रश्न खड़े होते हैं उसको डिबेट के थ्रू गुमराह करने की कोशिश क्यों करती है भारतीय जनता पार्टी? क्यों नहीं उसके बड़े नेता आके इनके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देते हैं देश के जनमानस के उन प्रश्नों का जो राहुल गांधी की आवाज बन के सामने आ रहे हैं? क्यों नहीं देते हैं? देना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि भाई चाइना देखिए इतने अच्छे अच्छे ड्रोन बना रहा है, हमारी मिसाइलों ने उन ड्रोन को फुस कर दिया, और हम क्या कर रहे हैं? तो राहुल जवाब मिल गांधी गया ने तो आपको? यह भी कहा था कि आपको सचेत हो जाना चाहिए, इंडिया और चाइना की कंबाइनिंग जो हो रही है वो आने वाले टाइम में नुकसान करेगी। तो आप क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस पर गौर करा? आज साबित हुआ, आज अलग थलग पड़े हुए हम और पाकिस्तान के साथ चाइना के अंदर तुर्की का तालमेल होता रहा। क्यों दोस्त बन के चलेगी भारतीय सरकार? किसके पूछ के चली यानी गई? आप जो सवाल हम उठा रहे हैं उनका जवाब नहीं देंगे? नहीं, मैं तो सवाल आप दोनों ही तरफ से उठा रहा हूं, उसका अच्छा। जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है। मैं मुद्दा आपका राहुल गांधी नहीं बनने दूंगा। अच्छा, मैं मुद्दा देश की जनता के उन प्रश्नों का बनने दूंगा जो गली कूचे घरों के अंदर बन रहे हैं। उन महिलाओं चलिए, के तो जो मेरा कांग्रेस ये पूछे ये कि तारीफ भारतीय जनता करेगी, पार्टी के होते ये हुए कांग्रेस ये मैं तारीफ बदइज्जत क्यों हो सुन रही लीजिए हूं? ना चंद्रमोहन जी, क्या कांग्रेस ये तारीफ करेगी कि आज मेड इन इंडिया हथियार जो हैं उन्होंने अपना परचम लहराया है? राहुल गांधी जो पूछ रहे थे कि भाई चाइना ड्रोन बना रहा है, हम क्या कर रहे हैं, उसका जवाब मिल गया? क्या भारतीय जनता पूछ रही हूं, मिल गया जवाब या विपक्ष के उठे हुए प्रश्नों का जवाब देगी या बार बार पाकिस्तान आप मेरे प्रश्न का जवाब तो दे दीजिए। या राष्ट्रवाद के क्या पीछे राहुल छुप गांधी जाएगी? आप परफॉर्मेंस या से हिंदू खुश हैं मुसलमान के डीआरडीओ पीछे की? छुप जाएगी? आप क्यों मेरे नहीं सवाल का बेबाकी के जवाब साथ दे जवाब दीजिए ना देती कि आप राहुल हाँ, गांधी ये की- प्रश्न है, ये इन जनमानस के प्रश्न है, हम चलिए, जवाब देने के लिए आते हैं। प्रदीप जी। आज भंडारी जी दे जवाब। चलिए। मत छुपे पाकिस्तान के पीछे, मत छुपे राहुल गांधी आप के किसके पीछे छिप रहे मत हैं? छुपे किसी और हिंदू आप मुस्लिम के किसके, पीछे। ब्रह्मोस ने जो किया, आकाश ने जो किया, उसकी तारीफ, उसकी बधाई अब मानेंगे? अब तो नहीं पूछेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, 145 चाइना ये सब कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? जवाब मिल गया या नहीं मिला? 145 करोड़ जनमानस, उसमें मैं भी हूं, राहुल जी भी है, गर्व से सम्मान करता है और रात को चैन की नींद सोता है, क्योंकि भारतीय सैनिक फौज के ऊपर सलामी देते हैं, भारतीय सैनिक शहादत देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हीं सैनिकों को नतमस्तक कैसे कर देते हैं, ये जनता पूछ रही है। उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी से आप क्यों नहीं मांग रहे? पिनाज जी, मैंने अपने मित्र कांग्रेस पार्टी को सुना। मैं कहता हूं कि हम कितने भी सवालों का जवाब दे दे, परंतु पाकिस्तान, चीन और कांग्रेस कभी सुन ही नहीं सकती, क्योंकि आज कांग्रेस, पाकिस्तान और चीन एक ही भाषा बोल रही है। और इस बात से ये लोगों को दिक्कत हो चुकी है कि मेड इन इंडिया और भारतीय सेना ने कैसे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, मैं इनके साथ घुमा फिरा के बात नहीं करता। राहुल गांधी ने क्या बोला था, जरा सुनिए। मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो, मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता आज। राहुल गांधी ने बोला भैया मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। अब आज देखिए तथ्य क्या कहते हैं। भारत में 21% डिफेंस प्रोडक्शन में स्टार्टअप्स है, 1000 से ज्यादा डिफेंस स्टार्टअप्स आ चुके हैं। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 20,000 करोड़ का क्रॉस कर चुका है। हम अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लेकर रशिया तक एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इस वक्त की ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा, भले आकाश तीर हो गए, हमारे स्काई राइटर ड्रोन हो गए, हमने मेड इन चाइना टेक्नोलॉजी को डिफीट किया।
अब 10 साल पहले कांग्रेस पार्टी के समय क्या स्थिति थी? एक आर्टिलरी गन तक हिंदुस्तान की सरकार ने हमारी सेना के लिए नहीं खरीदी थी, एक बुलेट प्रूफ जैकेट तक हिंदुस्तान की सरकार ने हमारी सेना के लिए तक नहीं खरीदी थी। और ये तो ये तक कहते थे कि इन सबसे करने से क्या होगा। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट आप तथ्य के उधार पे देखिए, 10 साल पहले पिनाश जी ओनली 600 ऑड करोड़ था, आज 20,100 करोड़ क्रॉस कर चुका है और हमारा डिफेंस प्रोडक्शन का टारगेट 3 लाख करोड़ का है। ये तभी हो पाया है कि हमने हमारी पॉलिसी चेंज किया। एक उदाहरण दूंगा, जब कांग्रेस की सरकार थी तो अगर एक हिंदुस्तान की कंपनी, हमारे युवा आज 1000 डिफेंस स्टार्टअप्स हमारे युवाओं ने शुरू करे, पर जब कांग्रेस की सरकार थी तो अगर कोई एक डिफेंस स्टार्टअप शुरू करता था तो आप इमेजिन करिए, कांग्रेस पार्टी की यह पॉलिसी थी कि आप अगर इंडियन मान लीजिए बंदूक बनाते हैं तो हिंदुस्तान में उसको टेस्ट तक नहीं कर सकते। उस पॉलिसी को 70 सालों तक इन्होंने चेंज तक नहीं करा, मतलब ये विदेशियों की मदद करते थे, हमने पहली बार चेंज करा और आज आर्टिलरी गन हिंदुस्तान बना रहा है, यह फर्क है। अब मैं इनके सवालों पर बात करना चाहता हूं। आज ये बोल रहे हैं कि भाई राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो मैं आपको बताता हूं क्या होता है। 26/11 आतंकवादी हमला हुआ था, उस वक्त की रिपोर्ट है, न्यूज रिपोर्ट, राहुल गांधी पार्टी करते हुए पाए थे। आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तभी हमने लाहौर के अंदर जाके रावलपिंडी के अंदर जाके घुस के मारा है। ये फर्क आ जाता है। जो प्रश्न खड़ा करे थे हमेशा ही सिर्फ एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया प्रदीप भंडारी जी, जो प्रश्न खड़े करे उसका जवाब नहीं दिया। पर मैं कहूंगा मैं वाले प्रश्न चल रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूं ना, ऑपरेशनल डिटेल्स नहीं शेयर कर सकता। आपने अरे वो 5 आतंकवादी का है, सुनो ना, जवाब दे रहा हूं। 5 आतंकवादी का है कि नहीं है? सीज फायर क्यों भैया हुआ? इंतजार सीज करो, फायर की शर्तें कौन सी है? जारी है, मुझे उस पक्का सीज पता फायर है के पीछे किसको बचाया जा रहा है? चारों कौन सा आतंकवादियों ऐसा पे सर व्यापार हमारी है सेना जिसके ले कारण आएगी। ट्रंप अरे बोलते जब हैं, भावलपुर में मार ट्रंप चुके हाथ हैं, उठा हाफिज के, सईद के ट्रंप is my हेडक्वार्टर friend। को उड़ाया हुआ तो है, आज उठा के हमने देश के जैश ए मोहम्मद प्रधानमंत्री के ने ये परिवार क्यों वालों लिखा को मारा है, कि मेरे तो क्यों नहीं देश के मारेंगे हम? अगर दोस्त हैं चलिए तो कैसे चंद्रमोहन मेरे जी, देश के अंदर चंद्रमोहन जी, इंटरफेयर कर रहे हैं? चंद्रमोहन कोई शर्मा नहीं जी, इंटरफेयर कर रहा, आप शशि थरूर कर रहे, कोई नहीं इंटरफेयर कर इंटरफेयर रहा। आपके हुआ, आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल डाउन होके उनकी क्या बात बोला? को काटना नहीं, क्या काटना बोला? चाहिए था। अरे आप लोग अभी बहरे आपने में अभी ने क्या क्या बोला? करें? एक गन नहीं अच्छा, एक थी, सेकंड। आप 25 फाइल शशि, नहीं थी। एक मिनट, चंद्रमोहन जी, 1971 के अंदर चंद्रमोहन स्वर्गीय जी, इंदिरा गांधी चंद्रमोहन जी, ने निक्सन को क्या एक जवाब सेकंड दिया सुनिए था? तो सही। तभी आप कहते थे कि देश के पास कुछ नहीं था। चंद्रमोहन देश जी, के प्रधानमंत्री चंद्रमोहन जी ने जरा जवाब सुन दिया था। लीजिए, शशि थरूर आप ही के नेता हैं, बिल्कुल अच्छे नेता हैं। बिल्कुल अच्छे नेता। उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है, वहां विदेश में डेलीगेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने वहां कहा वी हैव टू हिट हार्ड बट हिट स्मार्ट। आप समझे इसको कि जरूरी नहीं है ना कि सीधे युद्ध में घुस जाइए, बिल्कुल ठीक वक्त बात। देखिए, नजाकत देखिए, स्मार्टली अपने मूवमेंट कीजिए। तो सीज फायर क्यों हुआ पता चल गया। बिल्कुल ठीक है। देखिए पानी पी पी के कौन कोसता था शशि थरूर को, कन्नी मोजी को, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदीप भंडारी जी की आप कितनी डिबेट निकाल लो, पूरी तरह से ऐसे ही चैनल की फोटो निकाल के तैयार करके 50 बार दिखा दी। अब क्यों याद आ गए? क्योंकि वापस आपको कांग्रेस का तजुर्बा, कांग्रेस की छवि चाहिए होती है, उसको आप इस्तेमाल करते हैं, उसको आप इस्तेमाल करते हैं। आज ओबीसी का बयान सुना है आपने? आप मुझे बता दो, जिस ओबीसी की टोपी में प्रश्न खड़े करते हैं उसका बयान सुना है आपने? अरे वो भी यार सुना है राष्ट्रीय आपने? की बात कर रहा है। और किसकी राजनीति असदुद्दीन आप करते ओवैसी थे? से शशि आपकी थरूर से सूरत लेके को हर नितेश समझदार दुबे का विपक्षी सुना- नेता सुना है आपने? चंद्रमोहन जी, राजनीति यही पे तो बात कर सवाल रहे हैं। है। यहाँ के आपको चंद्रमोहन जी, यही तो सवाल है कि कपड़ों से राष्ट्रहित पहचाना के जाता मुद्दे है। पर अरे हमारे आप साथ राहुल विवेक गांधी जी भी हैं। जादूगर नहीं एक बात मिनट कर रहे, सुनिए ना, बाकी आधी कांग्रेस चलिए में और ठीक है, राजनीति में बात कर आप रही। दोनों की बहस में आगे बढ़ते हैं। विवेक जी भी हैं हमारे पास समाजवादी पार्टी से। विवेक जी, यहां पर आप मानेंगे कि राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए और राजनीति कम से कम जब बात राष्ट्रहित की आए, जब देश के गौरव की आए, मेक इन इंडिया हथियारों के परचम की आए, तो उन पर तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी और विपक्ष का सवाल है, हमने नहीं, पूरे विपक्ष ने प्रधानमंत्री जी से कहा था कि आप जो भी एक्शन लेंगे हम आपके साथ हैं पूरी तरह से, सही या गलत जो भी हो, पूरा देश आपके पीछे खड़ा है। ये बात हुई है, आप मानती हैं कि नहीं मानती हैं? अभी इन्होंने बात की प्रदीप भंडारी जी ने कि 20,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट हो गया है डिफेंस में, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि 210 लाख करोड़ का कर्जा हिंदुस्तान पे हो गया है। एक मिनट रुक जाओ यार, मैं बोला था क्या जवाब बोलो, एक शब्द बोल रहे, एक मिनट। चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी आज बन चुका है। सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि जब ये युद्ध चल रहा था तो हमारे साथ कौन था? कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति फेल हुई है, हमारे साथ कोई भी नहीं था। एक तालिबान खड़ा था जिसको हिंदुस्तान खुद भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है, कोई भी देश भारत के पीछे नहीं खड़ा था। यहां तक कि भूटान और नेपाल ने भी भारत का साथ देने से इनकार कर दिया था। ये सच्चाई है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। आपने मेक इन इंडिया की बात की, अग्निवीर की बात की, तो अग्निवीर के 2 जवान वहां शहीद हुए हैं। इसमें लोग कहते हैं कि 26 लोग मारे गए हैं, लेकिन मैं जनता को बता रहा हूं 26 नहीं 40 लोग मारे गए हैं। वो 16 मासूम लोग जो कि शेलिंग में मारे गए हैं उसका कोई चर्चा ही नहीं करता। 40 क्या प्रधानमंत्री मोदी जी वहां गए? मोदी जी तो मोतिहारी में रैली कर रहे थे बिहार में।
वो तो बॉलीवुड में बैठ के 9 घंटे वहां फिल्मी सितारों के साथ घूम रहे थे। नहीं गलत बोल रहे हैं, मैं क्यों नहीं नहीं, मेंशन क्यों करूंगा। नहीं, कौन क्यों से नहीं, करा क्यों फेक नहीं, न्यूज़ है? 9 घंटे वहां थे, वहां 9 घंटे थे। ओपन चैलेंज करो। और जहां वहां से फिल्मी, अरे सफाई में आप लोग बात कर रहे हैं। ब्रह्मचारी आप लोग करते तो आप बात सफाई को करेंगे। बीच में मत लेकर नहीं, आइए। लाऊंगा मैं। यहाँ आप सीरियस बात हो रही है। इंडिया खत्म टीवी का प्लेटफॉर्म नहीं, है। नहीं, आप नहीं, बताइए प्रधानमंत्री नहीं, नरेंद्र नहीं, मोदी इनको जी करने नहीं दूंगा, ऑपरेशन फिर मैं सिंदूर बता कहते हैं, दूंगा। नहीं, एक बॉलीवुड सेकंड, के एक सितारे सेकंड, से एक मिला सेकंड। दिए। देखिए जो जहां पहले तक गलत बात मत से करिए। सुनिए सर, एक बार फिर से मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पर देश की विदेश नीति मुद्दा नहीं है आज का जो हमारा टॉपिक है, उसमें सीधी सीधी बात यही है कि जो मेक इन इंडिया हथियारों के दम पर हम फ्यूचर वॉरफेयर के लिए तैयार हैं। तो आपको लगता है कि हाँ, इस दिशा में सरकार ने अच्छा काम किया है? नहीं किया तो क्यों नहीं किया, बता दीजिए। देखिए बातें बहुत हुई, चाहे मेड इन इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, लेकिन अगर आज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, उदाहरण ले लेते हैं हमारा दुश्मन देश सर मैं चाइना। डिफेंस की बात कर रही हूँ हाँ, फिलहाल, मैं क्योंकि आज की बात डिफेंस कर का रहा हूं, मैं कर टॉपिक रहा है, हूं, आने क्योंकि बोलने- उसकी आने तो तारीफ दीजिए। दुनिया में हो रही है जी। आपको पता है हमारा रेशियो क्या है चाइना से? 84:16। अगर 100 रुपए का व्यापार होता है तो 84 रुपए चाइना के हैं और 16 रुपए हिंदुस्तान के। ये स्थिति हिंदुस्तान की आज, जिसको कोई नकार नहीं कर सकता है। और जिस तरह से शशि थरूर की बात आपने की, शशि थरूर को आज भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रेस कर रही है। ये वही शशि थरूर हैं जिनकी पत्नी के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। कहा था कि नहीं? सर एक सेकंड रुकिए, फिर अगर ऐसे बयान आएंगे तो समाजवादी पार्टी के भी बहुत से बयान निकलेंगे। एक आंकड़ा है वो आपके सामने रख रही हूं, उस पर आपको लगता है सरकार बधाई की पात्र है तो बता दीजिएगा, और अगर वो आंकड़ा आपको लगता है कि गलत है तो बता दीजिएगा। डिफेंस एक्सपोर्ट 34 गुना हो गया है। 683 करोड़ था साल 2013-2014 में, और अब 23,622 करोड़ 2024-2025 के आंकड़े हैं। तो पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं कुछ अच्छे मेक इन इंडिया वेपन तैयार करे, इनकरेज किया, और जिसकी बदौलत ये आंकड़ा अचीव किया है। ये बधाई के लिए हमारी सरकार, हमारे वैज्ञानिक, हमारी सेना डिजर्व करती है कि नहीं? देखिए, अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है जैसे आप बता रहे हैं डिफेंस एक्सपोर्ट, तो सरकार बधाई की पात्र जरूर है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि 210 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर आज हो गया है। डॉलर कहां पहुंच रहा है, अर्थव्यवस्था कहां है, विदेश नीति कहां है, आर्थिक नीति कहां है, इस सब पे भी बात होगी कि नहीं होगी? पर्यावरण नीति कहां है, इस पे कोई बात करता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो हमारे यूथ बैठे हुए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थनीति, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, या जो हमारा स्वास्थ्य की नीति हिंदुस्तान में चल रही, जिसका बजट आप लगातार काटते जा रहे हैं, उस पर कब बात होगी? क्या बात होगी कि नहीं होगी? सर उस दिन किसी और दिन इस टॉपिक पे डिबेट रख लेंगे ना। अभी आज का टॉपिक फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर है, लगातार दुनिया में चर्चा हो रही है इसी मुद्दे पर। जनता का प्रश्न है, मैं ठीक है, इनसे पूछ रहा हूं। ठीक है, ठीक है, इस पे बात होगी कि नहीं ठीक है। होगी? सत्य, आपके पास आऊंगी। सत्यप्रकाश मिश्रा जी को इन्वॉल्व नहीं किया है चर्चा में। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, यहां पर जिस तरह से पूरी दुनिया के जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, चलिए पक्ष विपक्ष हिंदुस्तानी मीडिया को छोड़ दीजिए, तीसरी पार्टी जो एक न्यूट्रल पार्टी है, उनकी तरफ से भी बहुत सराहा जा रहा है। आपको लग रहा है कि विपक्ष ने थोड़ी कंजूसी कर दी है इस कामयाबी को सराहने में, राष्ट्रहित में राजनीति ला दी है? विपक्ष ने कंजूसी नहीं की है, विपक्ष ने अपने मुंह पे कालिक पोती है। देश की अस्मिता को और देश की पूरी जो टेक्नोलॉजी है, जो भारतीय वैज्ञानिकों ने बड़े मेहनत से बनाई थी, 83 में मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम शुरू हुआ, उसमें एक से एक वैज्ञानिक इसी देश के आए जिन्होंने ब्रह्मोस को डेवलप किया, अग्नि को डेवलप किया, 7 किस्म के मिसाइल डेवलप किए। अगर वो मिसाइल देश को रक्षा करने में सफल रहा है तो विपक्ष को ताली बजाना चाहिए था, उन वैज्ञानिकों को सलाम पेश करना चाहिए था। उसकी जगह वो क्या कर रहे हैं? फरवरी में 2 घटना हुई है, फरवरी में चेक करिएगा। राहुल गांधी एक चीनी ड्रोन लेके बैठ गए और उन्होंने बयान क्या दिया? दुर्भाग्य से ये लुटियन में नहीं उड़ा सकते, मतलब वो चीनी ड्रोन लुटियन में उड़ाना चाहते थे। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कहा कि ये ड्रोन बैन है, और हमारे देश में 400 कंपनी है जो ड्रोन बनाती है। दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी के चारों तरफ जितने उनके सलाहकार परिषद में लोग हैं, उनको क्या ट्यूशन पढ़ाते हैं, क्या समझाते हैं, ये वो ही जाने। फरवरी में उन्होंने मेक इन इंडिया नाम के कंसेप्ट को बहुत इस कदर शब्दों का इस्तेमाल किया कि लगा कि भारत कुछ बनाने लायक है ही नहीं। क्या हमने 2014 से पहले मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल नाम का नारा सुना था क्या? 10 सालों में यदि भारत ने मेक इन इंडिया में गति पाई है कि ट्रंप को कहना पड़ रहा है अपने टीम को एप्पल भारत में मत बनाओ, मेरे यहां बना लो, मतलब एप्पल हमारे यहां बन रहा है, सेमीकंडक्टर का बिजनेस हमारे यहां आ रहा है। तो ये जो मेक इन इंडिया है, भारत के को
दुनिया के क्षितिज पर एक नई आभा मंडल जो दे रहा है, उससे विपक्ष को बहुत भय चलिए, लगा है कि हम चंद्रमोहन जी सत्ता जवाब दे देखिए, दीजिए कि खतरनाक आपको क्या है दिक्कत है कि हम राहुल सत्ता में गांधी नहीं को आ चाइनीज पाएंगे। चीजें अच्छी लगती हैं, मेड नहीं, इन मैं एक चाइना चीज और- अच्छा एक है, चीज- मेड इन इंडिया अच्छा नहीं। पिना जी, 2014 उनको के भारत बाद का देश- लोकतंत्र भी पसंद नहीं है। कैम्ब्रिज में जाके कहते हैं भारत में लोकतंत्र नहीं है, उनको भारत में चलिए, अभी धार्मिक के मुद्दों सहिष्णुता पर भी रहते नहीं हैं, वो पसंद कह रहे हैं भाई, तो अपने राहुल ड्रोन भी गांधी देख लेते, देश अपनी की मिसाइल भी प्रतिष्ठा देख को लेते। दुनिया में नीचे गिरा रहे हैं। ठीक है चंद्रमोहन जी, 2014 के बाद भाजपा और भाजपा के कुछ भक्तों के थ्रू देश आजाद हुआ है। उससे पहले देश आजाद ही नहीं हुआ था। संसद के अंदर भाजपा के सांसद बोलते हैं, उसको प्रमाणित करने के लिए भाजपा के मंत्री, संतरी और प्रवक्ता डिबेटों में आके इसको चितार्थ करते हैं। विपक्ष के अंदर जब 1961 की लड़ाई हुई थी तो सर, 3 सांसद थे। 2025 मेरे बात में पूरे आ होने जाएं, दीजिए, प्लीज। मेरे बात पूरे होने दीजिए। बिल्कुल नहीं, 25 की जब- बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं 25 बिल्कुल कर 24 रहा अभी आ जाते हैं। और उन सांसदों के अंदर जब 3 सांसद थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऊपर कितने कटाक्ष और प्रश्न खड़े किए थे? क्या उन प्रश्नों का जवाब उस समय के प्रधानमंत्री, उन सरकारों ने आज की तरह दिया था विपक्ष के ऊपर, जैसे विपक्ष का प्रश्न खड़ा करते हैं? ये कोरी देश के सामने उन चीजों को लाने की जरूरत है कि मुद्दों से ध्यान भटका दो और पीछे छुप जाओ पाकिस्तान के साथ। आपने बोल लिया। पाकिस्तान की सिर्फ एक दोस्ती लाइन। कौन एक नभाता सेकंड, आपने है? बोला। पाकिस्तान के अंदर ठीक है, आपने बोला, मैंने बिरयानी खाने सुना। कौन गया था? आपने बोला, मैंने सुना, आपकी पूरी बात रखने दी। आप मेरे सवाल को ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ उसी का जवाब दे दीजिएगा। राहुल गांधी को मेड इन चाइना ज्यादा पसंद है? वो चाइना के ड्रोन की तारीफ करते हैं, हिंदुस्तान के ड्रोन, हिंदुस्तान के हथियारों की तारीफ करने में कचुटाते क्यों हैं? दूसरी बात, उन्हें मेक इन इंडिया पे भरोसा नहीं है कि जो उसका मखौल बनाते हैं, और वो बनाए हैं उन्होंने, बयान है उनके, तो ऐसा क्यों है? क्या वो बीजेपी का विरोध करते करते राष्ट्र हित भूल जाते हैं? मुझे उस बयान की एक क्लिप बता दीजिए जिसके अंदर बीजेपी उस पूरे बयान के अंदर कहीं मेक इन इंडिया का विरोध है। अरे संसद में बोला है उन्होंने मैं 25 दे रहा हूं, फरवरी 2025 को। इतनी जल्दी मत पॉपकॉर्न की तरह उछला करिए, अभी तो सिर्फ सेक लगा। अरे आपको पॉपकॉर्न खबर को नहीं समय है, लगता संसद में बोला जल्दी नहीं उछलना चाहिए पॉपकॉर्न के भंडारी जी। पॉपकॉर्न को जल्दी नहीं उछलना चाहिए। जब सेक लगे पॉपकॉर्न तब उछले तब अच्छा लगता है। नहीं, पॉपकॉर्न आप लोग हो। अरे पॉपकॉर्न आप देखो, मैं अभी एक बत्ती जलाता हूँ। आप लोग कौन पॉपकॉर्न बिरयानी खाने गया था पाकिस्तान? कौन आईएसएल को बुला के लाया था? आपके जैसे आपके थोड़ी भाजपा बिरयानी नेता। खाने के बाद हाफिज सईद किसको जैसे दोस्त किसको को जिंदा की वापस बाजार दे पे दिया। माथा टेकने की जरूरत पड़ी थी? आपके नेता को, आईएसएल जवाब को देता किसने हूं। बुलाया था? एक आपकी सेकंड, सरकार ने। एक पोस्टे सेकंड। किसको? आप कांग्रेस एक को। सेकंड, मैं चलिए जब आप कब लोग आपको तो याद मुद्दे आते से हैं एक नेहरू मिनट, जी? सर को भी हमें इंक्लूड करना है। सर, हमारे फिर डिफेंस अभी एक्सपर्ट, देखो, एक सेकंड, प्रदीप जी, तो फिर बार प्रदीप जी, गाड़ी झेलनी पड़ेगी। हमारे साथ एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव जी भी साथ हैं। अब ना वो कांग्रेस से हैं, ना बीजेपी से हैं, ना सत्ता में हैं, वो एक सैनिक हैं। तो जोरदार तालियां पहले तो श्रीवास्तव जी के लिए। अब देखिए, सबने ताली बजाई, कांग्रेस ने नहीं बजाई। डिफेंस में ये इनकी नीति यहाँ भी एक्सपोज हो गई है। सबने ताली बजाई, नहीं बजाई, यहाँ एक्सपोज है। यहाँ तक एक्सपोज हो मैंने चुके हैं। ताली अरे, नहीं अरे, बजाई, अरे, इनका ध्यान क्या था मेरी ताली बजाने के चलिए, ऊपर। ठीक है, ठीक है। लेकिन जो चलिए, ठीक है, देश ने ताली बजाई और आपके डिप्टी चीफ जरा मिनिस्टर ने उनसे क्या सुन कहा? ले। अच्छा ठीक है भंडारी जी, सर, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर ने क्या एक बात कहा? बताइए, कर्नल सोफिया के बारे में। हिंदुस्तान आपकी नजर में मॉडर्न वॉरफेयर के लिए, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उसके लिए हम तैयार हैं और आत्मनिर्भर हैं, आप बतौर डिफेंस एक्सपर्ट इस बयान को कहां पाते हैं? कितनी सच्चाई है? पहले मैं कहना चाहूंगा जय हिंद, जय हिंद। और दूसरी बात कहना चाहूंगा, अपनी विजय पर गर्व करिए, आपने विजय पाई है। और तीसरी बात कहना चाहूंगा, आपने विजय पाई है अपने अस्त्र शस्त्रों, अपने बनाए हुए अस्त्र शस्त्रों से। इस पर भी ताली बजाइए। अब मैं आपको अपना थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा। सैनिक तो मैं हूं ही, मैंने आकाश मिसाइल खुद बनाई है। मैं डायरेक्टर प्रोडक्शन था भारत डायनेमिक्स। भारत माता की वंदे। मैं जुड़ा हुआ था इंटीग्रेटेड गाइडेड वेपन्स मिसाइल प्रोग्राम से। मैं जुड़ा हुआ था एरोनॉटिकल डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट से, जहां ड्रोन्स बनते हैं। मैं पिछले 51 साल के अनुभव से आपको बोल रहा हूं, और मैं सारी पॉलिसी ट्रैकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, और हम क्यों मेक इन इंडिया बनाएं, उस पॉलिसी को बिल्डअप करने में इन्वॉल्व रहे हैं। मैं आपको राजनीति से हट के राष्ट्र नीति के बारे में बताऊंगा। आपका देश आगे बढ़ रहा है, हमने पॉलिसी चेंज की। पॉलिसी में क्या चेंज किया? जो अमेरिका में था हमारे पास नहीं था। कोई भी नौजवान अगर कोई एंटरप्रेन्योर है और अपना कोई सामान सेना को जाके देना चाहता है, तो हमारी पहले क्या तरीका था? आप RFI बनाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तब हम वो सामान आपको देंगे। वही मेरे पास उससे भी ज्यादा कोई अच्छी चीज है, सुमोटो प्रपोजल करने का, डरपा, डिफेंस एडवांस रिसर्च एंड प्रोजेक्ट एजेंसी।
ये उनको आगे लेके आई थी। ये बनी थी तब जब सोवियत यूनियन अपने जमाने में पहला था उनको अंतरिक्ष में ले जाने वाला। उसके बाद उन्होंने अपनी नीति बदली। अगर देश अपनी नीति नहीं बदलेगा और सिर्फ राजनीति करेगा, आप आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। आपको नीतियों पर ध्यान देना है, और वो नीति सारे देशवासियों की होती है। और जो देश की पूरी शक्ति होती है, सामरिक शक्ति, सिर्फ उसका एक छोटा सा आउटपुट होता है। हम जो लड़ते हैं सैनिक, हमारे पीछे जब आप लोग खड़े होते हैं तभी हम लड़ पाते हैं। उसमें आपकी आर्थिक शक्ति, आपकी जो एजुकेशन पावर है, आपकी जो पॉलिटिकल पावर है और आपकी जो इकोनॉमिक पावर, सब पीछे रहती है। तब एक आदमी वहां खड़ा होकर, मैं मिसाइल खुद चलाता था, मैं आपको बता रहा हूं। मैं उस वक्त हमारे जमान में सरफेस टू एयर मिसाइल पिचौरा थी, सैम 3 बोलते थे उसको। अब आपको बताता हूं, आकाश हमने बनाया। जब हमने बनाया, हमें भी विश्वास नहीं था इतना कारगर होगा। जो हमने ड्रोन्स बनाए, हमें विश्वास नहीं था इतना कारगर होगा। L-70 में जब हमने ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम लगाया, इंफ्रारेड टारगेटिंग सिस्टम लगाया, आप सोचेंगे 600 ड्रोन्स आगे कैसे मार दिया। वो तो एंटी एयरक्राफ्ट बैटरी गन है, क्योंकि जब वो जाती है उससे 4000 गोलियां निकलती हैं जब आप शिल का पैर रखते हैं, और वो गोलियां जो आगे जाके एक्सप्लोड करती हैं, उसमें से और बुलेट्स निकलती हैं। तो एक साथ आप एक 160-48 डिग्रीज के कोण में हजारों गोलियां फेंकते हैं एक साथ, एक दो नहीं, मच्छर की तरह गिरते हैं छोटे छोटे ड्रोन से होते हैं। चंद्रमोहन जी, आपके नेता को तो उस पर भी दिक्कत थी। देखिए, अब महंगा वाला सुन मार लीजिए, दिया। ये बहुत देश को जानना चाहिए, क्योंकि आपने ये काम किया। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल वेपन्स प्रोग्राम ने आपको अग्नि सीरीज दिया, पृथ्वी सीरीज दिया, आपको ड्रोन्स मिले, जो आपका प्रोग्राम एरोनॉटिकल डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट से रहा। हम सबको पता था, हमने IW डेवलप किया 1998 में। आई वाज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। हमने ICCS बनाया। अब आप सोचेंगे, एक वहां से एरियल थ्रेट आया तो आपने उसको देखा, देखने के बाद आपको समझना है, एक समझने की रणनीति होती है। उसके बाद सोचना है कि इसको क्या, किससे मारना है। और चौथा है कि ऐसे मारो कि 20 लाख के आइटम को 2 करोड़ के आइटम से मत मारो, 2 करोड़ के आइटम को 2 लाख के आइटम से मारो। लेकिन चंद्रमोहन जी को, उनकी पार्टी के नेता जो है, उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि 10-10 हजार के छोटे नहीं, ऐसा नहीं हुआ है पिनाजी, वही मैं बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं हुआ है। और जहां तक डेट एंड GDP का रेशियो है, यूएसए का आप लोग बहुत ताकतवर देश मानते हैं ना, जाके गूगल करके देखिए, 122% है डेट। हाँ। जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय सरकार का जो चाइना के प्रति प्रेम है, वो बर्दाश्त नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। मतलब? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो चाइना के आगे चुप्पी साथ देती है, हाँ। उसी पे प्रश्न खड़ा करा राहुल जी ने। अगर तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है। अब मैं दे रहा हूं, अभी फिर पॉपकॉर्न की तरह उछल पड़े। अरे भाई, अभी गर्म तो होने दो हीटर, तब उछल लेना। अभी फिर वही देखो, बड़ी प्रॉब्लम है प्रदीप जी आपकी। आप पॉपकॉर्न की तरह खटखट उछल देते हो। बिल्कुल ठीक बात है, सेना में गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी दिल्ली में है। यही गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने खड़े होकर बोले थे बॉम्बे में कि गड़बड़ी सेना में नहीं, दिल्ली में है। और वो दिल्ली की गड़बड़ी नतमस्तक हुई चाइना के आगे, जिसके कारण हमारी सेना एक सेकंड रुकिए, आप दोनों रुकिए एक मिनट। मैंने श्रीवास्तव सर की बात और जो आपके नेता वेटेवार जी ने कहा था, उसी के ऊपर उन्होंने कहा ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है कि हमने सस्ते ड्रोन के लिए अपने महंगे लाखों करोड़ों की मिसाइल दाग दी है। सिस्टम सोच समझ के ये मैं आपको अपने अनुभव से विश्वास दिलाता हूं, ऐसा नहीं हुआ है। और ऐसा करना हमारी, ऐसे बयान क्यों देते हैं? जो युद्ध कौशल की बुराई है, ये नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। देते हैं ऐसे बयान? सेना पर सवाल उठा रहे हैं। क्या सेना इतना विवेक नहीं है उसके अंदर कि किसके लिए कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है और पहले खुद को बचाना है या पैसे गिनने हैं? मैं जवाब देने लगूंगा, ऐसा हो कि पॉपकॉर्न उछल रहे हैं और आप रोक लीजिएगा उसको। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने क्या बयान दिया कि अरे वेटीवार जी के बयान पर जवाब तो दे दो। मुझे जोड़ने तो दीजिए, मैं आपका जवाब आपकी तरह आपकी जबान से नहीं दूंगा ना, मैं अपनी जबान की तरह दूंगा। क्योंकि आप विदेश मंत्री जयशंकर जी ने क्या बयान दिया कि युद्ध से पहले हमने इन्फॉर्म किया। ये विदेश मंत्री ने कहा ना, उसकी DGMO के थ्रू आपने सपोर्ट ली, तो ये बयान कैसे आया? सब प्रोटोकॉल होता है। करना है तो प्रोटोकॉल आया तो प्रेशेंट फिर खड़े होंगे, वो प्रेशेंट इसके अंदर भी जुड़ेंगे। अमेरिका ने भी जब लादेन को मारा था तो उन्होंने भी इन्फॉर्म किया था। चाइना के प्रति बढ़ जाता है, और जो चाइना और पाकिस्तान की जो जुगलबंदी के कारण जिस चीज को आज हमें झेलना पड़ा, उसका जवाब देने के लिए आप सेना के पीछे क्यों चुप जाते हो? सेना के पीछे क्यों नहीं प्रदीप भंडारी जवाब दे रहे इस बात का? सुन तो लीजिए, वेटीवार जी का बयान ठीक था, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं सही सवाल उठाया उन्होंने, कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई है।
उसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। अरे क्या आप पूरे बयान को लेके यहाँ पर पूरे बयान श्रीवास्तव को जी, श्रीवास्तव जी, हाँ, कंट्रीज पूरा करिए, बयान सुनवाया, उसका जिससे जवाब उन्होंने भारतीय U-turn जनता भी ले पार्टी लिया। दे। जिससे अगर उन्होंने वो U-turn बयान भी के ले लिया। ऊपर फिर क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब देती? विनाश जी, सर, अगर आप उसको मुझे 2 डिबेट मिनट में दें। आप यानी उतार आप रहे हैं ना, कांग्रेस भारतीय उससे जनता भी पार्टी डिफेंड जवाब दे। कांग्रेस राहुल उससे भी गांधी डिफेंड ने कर रही हर है। बार पेशेंट खड़े करे, जब राहुल गांधी पेशेंट खड़ा किया तो अरे। उसके ऊपर जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी आएगी। विनाश जी, मैं आपको एक टेक्निकल आंसर दे सकता हूं इस क्वेश्चन का, क्योंकि मैं वही जानता हूं। सर जरा सुनिएगा ध्यान से, जरा ध्यान से टेक्निकल सुनिएगा आंसर ये है कि कैसे डिफेंस सिस्टम काम करता है। और कैसे? जब अपने सर पे आफत आती है ना तो फिर पहले गिनते नहीं है कि 5 रुपए वाला चला है कि 10 रुपए वाला चला ये जो है। हमारे जो देशवासी हैं उनको ये मैसेज जाए कि ऐसा नहीं है कि हम लोग बेवकूफ लड़ने वाले हैं, हम अच्छे तरीके से लड़ते हैं, हमें सारी चीजें पता हैं। आजकल का युद्ध जो है वो आर्थिक युद्ध भी है, हम अपने देश को खोखला करके जीतना नहीं चाहते हैं। आपको बताते हैं कैसे होता है। जो IACCS आपका है, जिसको इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, जिसके साथ आर्मी का आकाश तीर जुड़ा हुआ है, वो ये डिसाइड करता है कि ये जो थ्रेट आ रहा है ये थ्रेट की वैल्यू क्या है। बिकॉज हम रेडार से उसका सिग्नेचर होता है या उसका जो थर्मल सिग्नेचर होता है उससे हमें जानकारी मिल जाती है क्या जहाज है, इसकी क्या कॉस्ट होगी, हमारे पास सारा रहता है। फिर उसको इंगेज करने के लिए उसकी इफेक्टिवनेस से वो कहाँ जा रहा है, हम सबसे सस्ता सिस्टम जो सबसे प्रभावी है, इफेक्टिव है, उसको चुनते हैं। वो हम नहीं चुनते। इतना टेम्पो ऑफ वॉर इज सो हाई, इट्स इन मिली सेकेंड्स, इट इज डन बाय ए कंप्यूटर सिस्टम जो आपका अपना बनाया हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ 1998 में हमने इसकी स्थापना की। सर समझ में आ गया? वेटीवार जी को समझा देंगे या सवाल पूछेंगे फिर भी इस पर? देखिए, सवाल का जवाब भारतीय सेना को हाँ? नहीं देना, सवाल अरे, राहुल जी के सवालों का टेक्निकल सवाल था सर, जवाब टेक्निकल भारतीय जवाब मिला सरकार है। को देना है, भारतीय जनता पार्टी को देना है। और भारतीय जनता पार्टी की आड़ में सर जाके मिसाइल सेना ने लगाई थी, चलाई थी। जो पेशेंट खड़े हुए हैं वो भी पूर्व सैनिकों के हैं, पूर्व सेनाध्यक्षों के हैं, उन्हीं के अंदर पेशेंट सामने आ रहे हैं। तो उसका जवाब आप सेना की आड़ में क्यों लेके जा रहे हैं? ठीक है, चलिए मैं एक मिनट सेना की जरा। विवेक जी आपको भी डाउट है कि महंगे वाले चला दिए या बच गए, शांति से अच्छे से रहे हैं, एक भी हमला सफल नहीं हो पाया, इसकी खुशी है? देखिए, उसमें जाने से पहले सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि भारत ने अभी तक पाकिस्तान को दुश्मन देश क्यों नहीं माना है, क्यों नहीं अनाउंस किया है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है? नहीं किया है। वजह क्या है पता नहीं। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, वाघा बॉर्डर पे जो परेड होती थी बंद हो गई, वो चालू हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार फिर इसी तरह की चीजें जो है जो लगातार दौड़ाई जा रही है? आपके सवाल में पूछ लेती हूँ और मेरे सवाल का जवाब जेडीयू के दे प्रवक्ता, दीजिए। एक मिनट उनकी जवाब दे दो। जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया है, लेकिन विपक्ष ने मुंह पे कालिक पोत दी है। कालिक पोतना क्या होता है? जब आप सोफिया कुरैशी को, कर्नल सोफिया कुरैशी को और बोलते हैं कि व्योमिका सिंह के बारे में आतंकवादी आप की कुछ बहन नहीं है, कहेंगे। और व्योमिका सिंह उसके के बारे बाद में कुछ नहीं कहेंगे। उसके बाद आपके डिप्टी सीएम अब चिल्ला रही है, अब आप फंस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अब यहाँ फंस रहे हैं तो चिल्ला रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्ले कर दीजिए रामगोपाल यादव का बयान। आपके डिप्टी सीएम ने कहा कि देश की जनता मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। पिनाकी ओपन चैलेंज है, प्ले कर दीजिए और आपके राज्यसभा के राज्यसभा के सांसद क्या कह रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, जिनका सिंदूर निकाल और कुछ नहीं है। उनमें हिम्मत ही नहीं थी, वो सर, वीरांगना ही सुनिए नहीं थी, नहीं तो ऐसी हरकत होती नहीं। ये लोग के पास उनकी सत्य क्षमता नहीं नहीं है, थी। सर ऐसे उन्होंने बयान, देश की ऐसे महिलाओं पे बयान सवाल चाहे उठाया। किसी भी इससे पार्टी से ज्यादा आए, शर्मनाक चाहे आप खुद किसी महिला भी हैं। पार्टी से आए, बताइए। किसी भी पार्टी के नेता से आए, वो निंदनीय है, इसमें निंदनीय कोई है तो दो राय निंदा नहीं करिए ना। आप है। लोग निंदा चुप क्यों कर रहे हैं हो जाते सर, हैं? नहीं बिल्कुल नहीं भारतीय जनता करते पार्टी सर, वो की सवाल जब बात उठाए आती है, हैं सर। तो सिटी-पिटी क्यों गुम हो सर जाती है? कोई सिटी-पिटी गुम नहीं हुई, उन बोलिए सवालों कि पे पूरा गलत है। निंदनीय है, उनको क्यों रखा गया है? निंदनीय है पार्टी सर, ने निंदनीय निकाला है क्यों नहीं सर। गया? रामगोपाल यादव को हटाया, रामगोपाल यादव को पार्टी से हटाया। अगर एक गलत है तो आप भी गलती करोगे, एक गलत है तो आप भी गलती करोगे। आर्मी को बोला था, आजम खान को पार्टी से हटाया। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है रामगोपाल यादव को पार्टी से हटाया, जिससे ठीक है ठीक है ठीक है एक प्रदीप जी रुकिए, ऑडियंस का सवाल है, अब शांति शांति, ऑडियंस का सवाल सुनिए जरा अरे सर नेता जरा जनता की भी सुन ले, नेता जरा जनता की सुन ले। सवाल है, आतंकवादी बताएंगे। मेरा कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल है, जब देश युद्ध के माहौल में हो, ऐसे माहौल में राफेल का मजाक उड़ाना, ऐसे बयान देना जिससे दुश्मन देश को फायदा होता हो, अपने देश और अपनी सेना का मोरल डाउन करना हो, क्या ये सही है? दूसरी बात, ऑपरेशन सफल होने के बाद जो आपने राफेल और मिग कितने गिरे पे सवाल उठाया, वो ये बात नहीं है कि रोशनी में अंधेरा ढूंढने वाली बात। ठीक है चलिए जवाब दे दीजिए। जवाब देता हूँ।
देखिए, सबसे पहला प्रश्न किसने खड़ा करा? पीयूष गोयल जी ने। क्या करा? जब 5 आतंकवादी आपके और हमारे 28 परिवार की उन महिलाओं के सुहाग को, सिंदूर को निरस्त करके चले गए, तो उन्होंने क्या कहा? 145 करोड़ जनमानस को जब तक राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति नहीं आएगी तब तक ये नहीं आएगा। तो ये किसने कहा था? पीयूष गोयल ने। अब प्रश्न खड़ा होता है जो आप हमसे कह रहे हैं, अरे हम तो आप ही की आवाज को उठा रहे हैं, आपके प्रश्नों को उठा रहे हैं, क्योंकि सरकार के अंदर 56 इंच के नेतृत्व वाले नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं और 5 आतंकवादी आते हैं देश के अंदर सेना पे और इस शक कर तरह रही का है, माहौल मतलब, पैदा है कर ना? देते हैं। और पंडित चलिए, भंडारी जी, जनता को हिसाब नेहरू किताब जी चाहिए की कि और अपने राहुल कितने जी की कहते हैं। फोटो जी, लेकर, बोलिए। उनकी ट्वीट्स को लेकर ठीक है, आप एक और लोगों को सवाल, एक और दिखाते सवाल, हैं। जरा। आपकी आंखों पे पट्टी ठीक है। जोतते हैं। ठीक है, जनता मुझे समझदार आपसे है। एक सवाल पूछना था कि आपने कहा कि जैसे अभी हमारे सिंदूर की बात हुई ना, तो जब हमारे सिंदूर पे आंच आई थी तब कांग्रेस कहाँ थी? बिल्कुल, जो कांग्रेस ने क्यों कुछ नहीं किया, या सपा ने क्यों कुछ नहीं किया? आज आप आवाज बीजेपी के ऊपर उठा रहे हैं, आज मोदी जी के ऊपर आप आवाज उठा रहे हैं, वो हैं। चलिए, 26/11 के वक्त ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पूरा नेतृत्व सरकार के साथ था और पूरा विदेश नीति बहुत अच्छी थी, 26/11 के वक्त ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं पार्टी हुई? ने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया था। लेकिन प्रश्न तब खड़े हुए जब राजनीति करने के लिए जिस तरह से राम जी का कद छोटा करके मोदी जी का बड़ा कर दिया और सेना को छोटा करके पोशाक पहना के मोदी जी को बड़ा कर दिया। चलिए, जल्दी से एक क्विक सवाल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि जब भी सेना कुछ करती है तो कांग्रेस सेना पे सवाल क्यों उठाती है? कभी सबूत मांगती है, कभी सीजफायर क्यों कर लिया, ये पूछती है। आपसे पहले जब देश आपके बड़ों के पास था और आपके पास था, तब कांग्रेस की सरकार देश की जनता ने चुनी हुई थी। देश तब भी सुरक्षित था। ये 14 के बाद जो आजादी मिली है, जिसके ओरे के ऊपर आप लोगों को ये नेता दिखाते हैं, उस पे विपक्ष के प्रश्नों को आपको सुनने नहीं देते हैं और कुछ मदद करने वाले जो चलचित्र मीडिया है वो कर देते हैं। आज प्रश्न राष्ट्रभक्ति का है कि राष्ट्रभक्ति पे चंद्रमोहन जी, के नेता आपसे प्रश्न मेरा कैसे खड़े प्रश्न करते हैं? है, आपसे मेरा प्रश्न है कि 1962 के युद्ध के बाद चाइना ड्रोन हथियार इतना बना लिया कि हम उसके कहीं खड़े नहीं हैं। आपको 60 साल के अंदर में कांग्रेस को किसी ने हथियार बनाने से रोका था क्या? देखिए, आपने जो आपका प्रश्न है वो आपने सुलझा हुआ प्रश्न पूछा है, लेकिन तब की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी के अंदर जितने युद्ध आए उसके अंदर सेना के नेतृत्व के साथ सरकार ने मुंहतोड़ जवाब दिया। वो 72 का भी था और वही नेतृत्व के अंदर विपक्ष की भूमिका के अंदर भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, 10 साल के अंदर में मेक इन इंडिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, जी जी जी, ठीक 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 ठीक। मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी भी मतलब वो थैंकफुल क्यों नहीं रहते, मतलब ये हमेशा बीजेपी को क्यों लाते हैं बीच में? जब राष्ट्र का मुद्दा है तो शुक्रिया अदा कर दीजिए ना, अगर अच्छा काम हुआ है। मतलब सुरक्षित है और कितना अच्छा, क्योंकि मैंने एक जगह ये पढ़ा था कि राहुल गांधी जी ने ये भी बोला था कि आतंकवाद का कोई अंत नहीं है। देखिए, जनतंत्र में आपकी आवाज विपक्ष होता है और विपक्ष का काम है उन प्रश्नों को खड़ा करना जो एक भी व्यक्ति का प्रश्न है, और आपके पास जो प्रश्न आते हैं बिल्कुल, मैं कह रही हूं आपका काम है, आपका काम है सवाल खड़े करना, आपको खड़े करने चाहिए। मोदिया ने सिर्फ राहुल गांधी पे रखा, कोई भी प्रश्न महिला के अपमान के ऊपर नहीं लिया, कोई भी प्रश्न डिबेट हो चुकी है, ऊपर नहीं लिया। सर उसके ऊपर डिबेट हो चुकी है और मैंने कहा कि किसी का भी पूर्व अध्यक्ष के रहते हुए भी एक कर्नल सोफिया बेटी के ऊपर जो अपमानी शब्द इस्तेमाल करेंगे इस चैनल पर, हमारी इस मोदी एंकर ने महिला होते हुए क्या आपसे पूछा भारतीय जनता पार्टी से? पूछा सर, जिस दिन हुआ उस दिन पूरी डिबेट हुई थी। क्योंकि आप चाहेंगे कि रोज आप चाहेंगे रोज इसी मुद्दे पर डिबेट हो? आप उसे देखते हो। नहीं, राम गोपाल जी ने इंडियन आर्मी को आतंकवादी नहीं बताया था। व्योमिका सिंह के बारे में क्या कहा था? याद रख लीजिए इस बात सर, इस व्योमिका सिंह के बारे में क्या कहा था? मैंने तो नहीं कहा, मैंने इस तरह के लूज टॉक नहीं करते, ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते हैं। मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा व्योमिका सिंह इनके दिमाग में भरी हुई है, जो कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की सेना मोदी जी के चरणों में है। चलिए बोलिए। मेरा सवाल ये है कि सर, जो हमने अभी A2A मिसाइल जो चाइना की है, हमने अभी जो पकड़ी है या फिर जो भी XYZ, अगर इसकी तकनीकी हम क्या अपने मित्र देशों के साथ साझा करेंगे या फिर हमारी DRDO इतनी काबिलियत है कि वो अकेले ही इसकी तकनीकी के बारे में जांच करेगी? ये अच्छा सवाल है, मैं इसका जवाब दे दूं। जी जी। ये जो हमें PL-15 फुली नॉन डिस्ट्रक्टेड मिल गई है, ये अपने आप में समझिए तोहफा है इस पूरे 3 दिन 4 दिन का जो युद्ध हुआ है। क्योंकि अगर मैं आपको याद दिलाऊं, MiG-25 एक ज़माने में अपने बहुत ज़बरदस्त लड़ाकू विमान भी था और वो रेकी में भी काम आता था। उसको लेकर के एक उस ज़माने के सोवियत यूनियन का पायलट जो है जापान चला गया था। ठीक है। उस विमान को लेकर के फिर F-15 फाइटर जेट बना था तो उसके साथ कंपैटिबल करने के लिए। इसके मिलने से होता है कि हम उसकी सारी जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम पर वो काम करता है, जिस इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस को लेकर के उसका फ्यूज़ बनता है
उसके जो प्रपल्शन है, उसका जो रॉकेट मोटर है, उसके बारे में सारी जानकारी पा सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जितने विकसित देश हैं सब कह रहे हैं। और ये लेटेस्ट वहां की मिसाइल है, J-35A में भी यही लगेगी, उसमें 6 लगेगी। और इसको आगे आपने इसकी तोड़ पकड़ ली, इसे हम सॉफ्ट किल बोलते हैं, EW के थ्रू, तो इसका मतलब ये मिसाइल नाकाम हो गई। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान को उन्होंने हल्की वाली दी होगी, पूरी वाली नहीं दी। से लूंगी आप जवाब। मेरा प्रश्न भाजपा प्रवक्ता से है। हमने राफेल खरीदा फ्रांस से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोबारा हमें खरीदने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मेक इन इंडिया के तहत हमने राफेल को यहीं क्यों नहीं बनाया भारत में? वो प्रोसेस भी जो है, बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। देखिए 100% डिफेंस इंडिजनाइजेशन के अंदर समय लगेगा। 70 साल 2013-14 तक आप डेटा उठा के देख लीजिए, हमारा डिफेंस इंडिजनाइजेशन 10% भी नहीं था। आज ये 30% क्रॉस कर चुका है। ये एक जर्नी है, समय लगेगा, पर उसी डायरेक्शन के अंदर है। मैं 10 सेकंड पिनाज जी बात करना चाहूंगा। आप सभी मानते हैं हाफिज सईद सबसे बड़ा आतंकवादी है कि नहीं? ये मानते हैं ना? ये देखो हाफिज सईद कांग्रेस पार्टी की तारीफ कर रहे हैं। कोई क्लिप उठा ली, वो एक और भी जो व्यक्ति हाफिज अजहर मसूद को आप छोड़ के आए, अजहर मसूद को आप छोड़ के आए पाकिस्तान, आपके मंत्री छोड़ आपके मंत्री छोड़ के आए पाकिस्तान और यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। कुछ नहीं करना। अजहर मसूद को किसने छोड़ा था? कंधार कौन लेके गया था? अजहर मसूद को कमजोर है, आप मानो कमजोर है। उस समय कौन से मंत्री लेके गए थे अजहर मसूद को? अजहर मसूद को कौन लेके गया था? चलिए उस आतंकवादी को वापस किसने किया था? किसकी सरकार थी? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जनता ने आप सभी को सुना, आपके सवाल भी सुने, आपके जवाब भी सुने। आपकी है, ये बहस यूं ही चलती रहेगी, राष्ट्र क्षेत्र पे राजनीति भी होती रहेगी। हमारी आप सभी चर्चा में शामिल हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान कैसे पूरी दुनिया में हो रहा है बेनकाब, कतर जैसे मुस्लिम देश भी पाकिस्तान की हरकतों से हो गए हैं नाराज। इसकी डिटेल देंगे आपको ब्रेक के बाद। दोहा ले चलेंगे, सीधे इंडियन डेलीगेशन से सुनाएंगे कि कैसे पाकिस्तान की कलाई अरब कंट्रीज में अब खुल गई।